अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं महक असलम। पाकिस्तान के बाद चीन भी अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए मुतहरिक हो गया है। मुआरका हक में भारत के खिलाफ बेमिसाल फतह का 1 साल मुकम्मल हो चुका। मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ में गर्मा गर्मी, साथी खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया। पाकिस्तान और दुनिया भर से दीगर खबरें शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। खित्ते में अमन की कोशिशें बरकरार रखने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इनेकाद के लिए जारी कोशिशों का जायजा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से राबतों पर वजीर आजम को एतमाद में लिया। वजीर आजम ने कहा, उम्मीद है ईरान और अमरीका को जल्द मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। शहबाज शरीफ से चीन के सफीर की भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और आम की कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने खित्ते में आम के लिए शहबाज शरीफ की सिफारती काविशों को सराहा। आपने हुर्मुज़ में ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का पैगाम। कहा, आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगों की सफाई का काम जारी है। अमरीकी माइन स्वीपर्स इस वक्त सफाई में मसरूफ हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में मुआहदे के लिए सियासी दबाव की तरदीद। बोले, मिड टर्म इंतखाबात की वजह से जंग जल्दी खत्म करने का तासुर गलत है। अमरीकी अवाम के मफाद में बेहतर मुआहदा चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची को समझदार शख्सियत करार दे दिया। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। डील के लिए लचक का मुजाहरा किया। हमारी शराइत में नरमी नहीं होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार है। तेहरान को चाहिए कि वो अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर का ईरान से जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। कहा, हमें ट्रंप की जंग को फौरी तौर पर रोकना होगा। जंग जारी रही तो मजीद गहराई में धंसते जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुताल्लिक सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तौसीक़ के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान ने आपने हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज ईरानी साहिल पर मुंतकिल। अमरीकी नाकाबंदी बरकरार। अमरीकी फौज ने एक और जहाज को कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक बहरी जहाज बुहरा हिंद में ईरान से तेल ले जा रहा था। आबी गुजरगाह से बारूदी सुरंगों की सफाई में 6 माह लग सकते हैं। पेंटागन की हाउस आर्म सर्विसेज को ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग। बरतानिया आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए मुतहर्रिक। वजारत दिफा के मुताबिक बरतानवी गौताखोर बारूदी सुरंगों को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। मईशत पर ईरान जंग के साए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $103 तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड ऑयल $94 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 1,69,173 पर बंद। एशियाई मार्केट्स में भी गिरावट। पाकिस्तान ने फी तोला सोने की कीमत में $5,200 की कमी। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $52 सस्ता हो गया। जनूबी लबनान में रिहायशी इमारत पर बमबारी से एक और सहाफ़ी शहीद। खातून सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाह इमारत के मलबे से मिली। साथ ही रिपोर्टर ज़ैनब फ़िर्ज जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। लबनानी वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत। सहाफ़ी के कत्ल को जंगी जुर्म करार दे दिया। बैनुल अक़वामी अदालत से रुजू करने का ऐलान। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के रिहायशियों के लिए नई वार्निंग जारी कर दी। कशीदगी के बायस अमरीका का अपने शहरियों को लबनान छोड़ने का हुक्म। लबनान में मसीहियों के इशराइल की बेहुरमती पर 2 इसराइली फौजियों को सजा सुना दी गई। 1 माह की कैद जंग ड्यूटी से भी माजूल कर दिया गया। इसराइली फौजियों ने लबनान में 2 रोज पहले हजरत ईसा से मंसूब मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया था।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक सवालों के जवाबात पर भारत का राह फरार। DGISPR की 30 अप्रैल 2025 की ब्रीफिंग के अहम नुकात। मोदी सरकार 1 साल बाद भी जवाब ना दे सकी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल उठाया कि पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर, रास्ते भी दुश्वार गुजार, जाए वकुआ से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में भारतीय पुलिस का पहुंचना सवालिया निशान। वाकया भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से पेश आया। दिफाए पाकिस्तान के दरख्शा बाब मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। पाक फौज ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाकर नई तारीख लिखी। दुश्मन जिल्लत आमेज शिकस्त आज भी नहीं भुला सका। हम हैं बुनियानु मरसूस का शानदार टीजर जारी। वतन की खातिर जिए मरेंगे, अज़्म वफा के पैकर और जज्बे शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा। अवाम की जानिब से बहादुर शहदा को भरपूर खराज अकीदत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त। मुतल्लिका इदारे सूबों के साथ ताउन करें। बाहिमी हम आहंगी के साथ पॉलिसी नफाज में दरपेश रुकावटें जल्द दूर की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। इजलास में मानसून के लिए पेश की तैयारी, मौसमियाती तगय्युर और माहौलियाती खतरात से बचाव के इकदामात का जायजा। ADB ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब इजाफी फाइनेंसिंग की नवीद सुना दी। $80 करोड़ का पैकेज मंजूर, $30 करोड़ कर्ज और $50 करोड़ गारंटी शामिल। एलामी के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद बजट खसारे और सरकारी कर्जों में कमी लाना और टैक्स निजाम को बेहतर बनाना है। गिलगित बल्दिस्तान के आम इंतखाबात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 9 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत इजलास। IPP का 20 रुकनी इंतखाबी बोर्ड कायम। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से इत्तेहाद के लिए मुशावरत का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 9 सीटों पर भी नाम जल्द फाइनल करेंगे। वजीर आला पंजाब से डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। मरीम नवाज की जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। नौ तामीरशुदा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुतालिक इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब ही नहीं पाकिस्तान के हर फर्द को अमराज दिल के इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश है। लाहौर के इलाके इचरा में घर से 3 बच्चों की लाशें मिली। तीनों को गला काटकर कत्ल किया गया। वालिदैन घर पर नहीं थे, मकान के बाहर ताला लगा हुआ था। मुतज़ाद बयानात पर वालिदैन और चचा ज़ेरे हिरासत। तफ्तीश का अमल जारी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मरीम नवाज ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। खानेवाल के इलाके कोट मदीना में डकैती की वारदात। मज़ाहमत पर मां बेटा कत्ल। मुसल्ला डाकू वारदात के बाद जेवरात और मोबाइल लूट कर फरार। 2 कम उम्र बच्चे महफूज रहे। IG पंजाब का नोटिस। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। हैदराबाद के इलाके फलीली में अफसोसनाक वाकया। घर की छत पर सोए 3 बच्चे। हाई वोल्टेज तारों का करंट लगने से जाँ बहक। 2 सगे भाई भी शामिल। पुलिस के मुताबिक बच्चे फैमिली के हमरा शहदादपुर से शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो अस्पताल की बेसमेंट तालाब का मंजर पेश करने लगी। जेर जमीन पानी का रसाव 2 दिहाइयों से जारी। जेरी मंजिल नाकारा हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर पानी की निकासी की जाती है। मुतल्लिका हुकाम को 12 शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। 8 मैचेस हारने के बाद रावलपिंडीज को पहली जीत मिल गई। रिजवान 11 ने शादाब 11 को हरा दिया। रावलपिंडीज ने 138 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। शाम 7 बजे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का टाकरा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। मैच में शिकस्त कराची को इवेंट से बाहर कर देगी। प्ले ऑफ मरहले के लिए शायकीन को दाखिले की इजाजत मिलने का इम्कान। फ्रेंचाइजर्स की वजीर आजम को दरख्वास्त। मैदान गर्म, जज्बात बेकाबू। मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ में गर्मा गर्मी, तल्ख जुमलों का तबादला। साथ ही खिलाड़ियों ने बीच बचाव करवाया। रावलपिंडीज के मोहम्मद आमिर ने इस्लामाबाद के फहीम अशरफ को 11 रन पर आउट कर दिया।
रावलपिंडी के नसीम शाह एक बार फिर इंजरी का शिकार। फील्डिंग के दौरान घुटने में तकलीफ, मैदान से बाहर चले गए। डॉक्टर्स फास्ट बॉलर के मुआयने में मसरूफ। नसीम शाह ने इंजरी से सेहतयाबी के बाद 6 मैचेस बाद कमबैक किया था। ओपन चेस्टेड होता है, दूर हो जाता है, उसके करीब नहीं जाता। गैप अगर आप देखें, बहुत ज्यादा गैप, ये देखें तो वो यूं खेला है, ये तरीका नहीं। यहाँ तो थोड़ा सा बॉल जब आगे होता है तो फिर आपको यूं जाना पड़ता है, और अगर बॉल थोड़ा पीछे तो आपको फिर भी साइडवेज यूं जाके खेलना पड़ेगा। बाबर आजम की तकनीक में मसला है। फास्ट बॉलर के खिलाफ खामियां दूर नहीं हुई, उन्हें टेक्निकल इश्यूज को दूर करना होगा। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में खामियों की निशानदही। और डोप टेस्ट मुस्बत आने के बाद मोहम्मद नवाज मुश्किलात का शिकार। कौमी ऑलराउंडर ने तहरीरी जवाब ICC में जमा करवा दिया। मौक़िफ़ तलब करने के बाद मामला बाज़ाबता तहकीकात के मरहले में दाखिल। किसी भी कार्रवाई का ऐलान ICC ही करेगी। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट T20 वर्ल्ड कप के दौरान लिया गया था।